नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन जी ने 5 जून को एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी ने देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर के एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसके बाद पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया है, तहलका आ गया है और हड़कंप मच गया है। बहन जी के ऐलान के बाद अब कहीं न कहीं एक तरीके से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। क्या पूरे देश में विपक्ष जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर के एकजुट हो गया है? क्या आने वाले समय में बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर के मोदी सरकार की एक मोर्चेबंदी होगी? क्या आने वाले समय में चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर के चुनाव आयोग पर कोई दबाव बनने जा रहा है? अभी कुछ दिनों पहले बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन जी ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की थी और एक बहुत अहम चर्चा थी चुनाव आयोग की तरफ से। इसके बाद एक प्रेस रिलीज आई थी और उसमें चुनाव आयोग की तरफ से यह सफाई दी गई थी कि चुनाव के जो कार्यक्रम हैं भारत में उनमें सुधार किस तरीके से किए जाएं, उनमें सुधारों को लेकर के अलग अलग दलों के साथ जो है चर्चाएं चल रही थी। लेकिन आपको याद होगा उस समय विपक्ष की कोई भी बड़ी पार्टी चुनाव नहीं गई थी। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख सुप्रीमो बहन जी ने चुनाव आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उसके अलावा जो दूसरे 2 आयुक्त हैं उनके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद आज काफी दिनों के बाद बहन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर के बहन जी ने बहुत बड़ी घोषणा की है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर के बहुजन समाज पार्टी चुनाव आयोग से और मोदी सरकार से कुछ आर पार करने के मूड में है। जिस आक्रामकता के साथ, जिस तेजी के साथ और जितनी मतलब जो है जोर देकर के दबाव देकर के बहन जी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर के पक्ष रखा है, उससे स्थिति तो साफ है कि बैलेट से चुनाव कराने के मुद्दे को लेकर के बहन जी ये लड़ाई जो है ये मोर्चाबंदी और तेज करेंगी। बैलेट पेपर से चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में आने वाला जो चुनाव है उसको लेकर के बहन जी कोई बहुत चाक चौबंद तैयारी कर रही हैं और शायद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक तरीके से सरकार पर और आयोग पर दबाव भी डालने की कोशिश की है। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस समय भारत में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी दलित हैं, बौद्ध न्यायाधीश हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर के ईवीएम में खामियों को लेकर के अक्सर आए दिन सुप्रीम कोर्ट में कोई न कोई याचिका लगती रहती है, कोई न कोई जो है सुप्रीम कोर्ट से कोई न कोई दल पहुंचता रहता है। लेकिन अब जिस तरीके से बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को यह विश्वास जगा है शायद कि सुप्रीम कोर्ट में एक दलित चीफ जस्टिस आए हैं और इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट में बैलेट पेपर से चुनाव कराने और ईवीएम को रिप्लेस करने का जो है वो एक याचिका डाली जाए तो शायद इसमें कुछ अच्छा फैसला आ सकता है। शायद ये विपक्ष के दलों को ये जो है एक कहीं ना कहीं जो है आस जगी है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इस समय कि सुप्रीम कोर्ट में अगर इस समय सही से पैरवी की जाए तो शायद इसमें जो है कोई बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। फिलहाल बहन जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही हैं। उनमें से कुछ मैंने पॉइंट नोट किए हैं, वो पॉइंट मैं आपको बताता हूं। बहन जी ने कहा है कि ईवीएम में धांधली करा करके बहुजन समाज पार्टी को चुनाव में जीतने से रोका जा रहा है। मतलब बहन जी ने डायरेक्ट अटैक किया है ईवीएम पर और यह आरोप लगाया है कि ईवीएम से धांधली होती है पूरे देश भर में और बहुजन समाज पार्टी आगे ना बढ़ पाए इस चीज को लेकर के बसपा को रोका जाता है ईवीएम के जरिए। और आपको याद होगा कि जब बहुजन समाज पार्टी का आप परफॉर्मेंस देखिए 2007 में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो बहुजन समाज पार्टी 30% से ऊपर वोट लाती है, बसपा यूपी में पूर्ण बहुमत हासिल करती है। उसके बाद जब 2007 के बाद 2009 में बहुजन समाज पार्टी 21 सीटें लेकर के आती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर और सीटों में गिरावट कब से दर्ज होती है? 2014 से। मतलब भारतीय जनता पार्टी का उभार और इधर बहुजन समाज पार्टी की गिरावट। तो बीजेपी का उभार और बसपा की गिरावट अगर इन दो चीजों में आप तुलना करके देखें तो आपका पता चलेगा कि भाजपा जैसे जैसे आगे बढ़ी है बीएसपी वैसे वैसे पीछे भी उसका डाउनफॉल भी हुआ है। तो बहन जी ने पहली बार ये डायरेक्ट आरोप लगाया है, ये डायरेक्ट हमला बोला है कि बहुजन समाज पार्टी को ईवीएम में धांधली करा करके बसपा को रोका गया है, बसपा के प्रत्याशियों को हराया गया है। दूसरा बहन जी ने कहा है कि बसपा के लोगों को पूरे यूपी के अलावा देश भर में जीतने से रोका गया है
और बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी। और जिस तरीके से अभी तक विपक्ष के नेता जो है, उसमें कांग्रेस भी है, सपा भी है और भी कई सारी पार्टियां जो है वो ईवीएम को लेकर के हल्ला बोल उनका जारी रहा, बैलेट से चुनाव कराने की मांग करती रही है सारी पार्टियां। बहन जी ने कहा है कि अब वो भी विपक्ष की मोर्चेबंदी में शामिल होंगी। और बहन जी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि देश के जितने भी चुनाव होने हैं, चाहे वो विधानसभा के हों या लोकसभा के हों, जितने भी चुनाव हैं, जिस तरीके से पंचायतों और निकायों में बैलेट का सहारा लिया जाता है, उसी तरीके से देश में जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं उनको भी बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और बहन जी ने कहा है कि अब हम पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार हैं, संकल्प ले चुके हैं और देश में ईवीएम अब किसी भी समय हट सकती है, ये बहन जी ने कहा है। और बहन जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा बैलेट से चुनाव होगा और बहुजन समाज पार्टी के फिर से अच्छे दिन लौट आएंगे। तो आज की जो बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने लायक थी। बहन जी ने जिस आक्रामकता के साथ, जिस तेजी के साथ, आज जिस जो है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हल्ला बोल के अंदाज में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बहन जी अब शांत नहीं बैठेंगी। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव और इधर बिहार में 2025 के आखिर में विधानसभा का चुनाव, ये दो विधानसभा के चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल ईवीएम के खिलाफ और बैलेट के समर्थन में बहन जी ने जो संग्राम छेड़ा है, आने वाले समय में देखना ये लड़ाई और ज्यादा कितनी तेज होगी। फिलहाल बहन जी ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर के जो मुद्दा उठाया है और कहा है कि आने वाले समय में वो विपक्ष को, पूरे विपक्ष को साथ लेकर के मोदी सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोलेंगी। तो इन सब चीजों को लेकर के आपकी अपनी निजी राय क्या है, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ये स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।